सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रा। आज हम आपके साथ हाइड्रा टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। चलिए देख लिया जाए हाइड्रा के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हाइड्रा के बारे में हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसका वर्गीकरण। तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा आप जानते हैं कि यह फाइलम सिलेंट्रेटा का जंतु है और इसका क्लास है हाइड्रोजोआ और आर्डर है हाइड्राइडा और जीनस हाइड्रा और स्पीसीज हम देखने चल रहे हैं वल्गेरिस, हाइड्रा वल्गेरिस। ठीक है, चलिए देखा जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका कॉमन नेम क्या है दोस्त। कॉमन नेम इसका क्या है? इसे कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप। फ्रेश वाटर पॉलिप के नाम से यह जाना जाता है। नेम हाइड्रा गिवन बाई, नाम हाइड्रा सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया था दोस्तों लिनियस ने। आल्सो कॉल्ड, हाइड्रा को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त इसे वाटर सरपेंट के नाम से भी जाना जाता है। वाटर सरपेंट यह ग्रीक भाषा का एक अर्थ है जिसका अर्थ होता है पानी का सर्प। इसे पानी का सर्प भी कहा जाता है हाइड्रा को। ठीक है, और इसकी अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें दोस्त, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, तो हम बता दें, देखिए यह सॉलिटरी अवस्था में होता है। सॉलिटरी मतलब एकल, अकेले रहता है। यह कॉलोनी में निवास नहीं करता है। ठीक है, अकेले ही यह चलता है। ठीक है, जैसे शेर अकेला आता है हमेशा, तो इस शेर की तरह चलता है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, और यह फ्रेश वाटर में रहता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा दोस्त कि सभी सिलेंट्रेट्स जो है मैराइन होते हैं, लेकिन जो हाइड्रा है यह फ्रेश वाटर में रहता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। जिस तरह से आप देख रहे थे स्पंज में स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर था और बाकी सब मैराइन थे, उसी तरीके से सिलेंट्रेटा में यह हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर एनिमल है और यह फिक्स्ड होता है कहीं जाकर के अंत में किसी सबस्ट्रेटम से फिक्स हो जाता है। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन पॉन्ड्स। यह जनरली कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे पॉन्ड्स मतलब तालाब, लैक्स मीन झील, और डिटैच ये खाइयों में पाया जाता है। ठीक है, पोखरों गड्ढों में पाया जाता है। इसकी अगर हम मार्फोलॉजी की जहाँ तक बात करते हैं तो दोस्त हम आपको बता दें यह ट्यूबुलर, इसकी बॉडी कैसी होती है? इसकी बॉडी ट्यूबुलर होती है। ठीक है, ट्यूब लाइक होता है क्योंकि बीच में इसके कैविटी पाई जाती है, गुहा होती है। ठीक है, 3 to 30 mm का इसका मेजरमेंट होता है। इसकी माप कितनी है तो दोस्त? तो 3 से 30 मिलीमीटर के बीच इसकी माप होती है। और अगर हम कहें किस रंग का होता है हाइड्रा, किस कलर में दिखता है, तो हम आपको बता दें कि हाइड्रा जो है इसकी सभी जातियां अलग अलग कलर में दिखती हैं। जैसे यहाँ हम आपको 3 कलर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त। जैसे ग्रीन कौन सा हाइड्रा होता है? यहाँ लिखा हमने कि क्लोरोहाइड्रा विरिडिस। क्लोरोहाइड्रा विरिडिस जो होता है यह ग्रीन होता है। क्यों होता है? आप समझिए, क्लोरो लगा है, क्लोरोफिल के कारण, समझ रहे हैं आप क्यों? देखिए, ड्यू टू जू क्लोरेली एल्गी, इसमें क्या होता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन के साथ साथ जू क्लोरेल शैवाल इसमें पाया जाता है। और इस जू क्लोरेल शैवाल आप जान रहे हैं कि इसमें क्लोरोफिल होगा, तो जिसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा दिखता है? हरा दिखता है। ठीक है दोस्त, चलिए ब्राउन, अगर ब्राउन हाइड्रा, देखिए हाइड्रा पहला ग्रीन हो गया, दूसरा ब्राउन कौन होता है? हाइड्रा ओलिगैक्टिस ये ब्राउन होता है क्योंकि जू जैंथिली ये जो है भूरा शैवाल है। ठीक है, ब्राउन एल्गी है, इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा दिखता है दोस्त? हाइड्रा ओलिगैक्टिस का ब्राउन दिखता है। और ये पेल, तीसरा जो रंग है पेल। अब आप सोचेंगे कि पेल क्या है यार? ठीक है, पेल क्या है? पेल का मतलब होता है येलो, अर्थात यह पीले कलर का होता है। तो दोस्त हाइड्रा वल्गेरिस जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हाइड्रा वल्गेरिस लेकर चल रहे हैं, इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, येलो होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी हम संरचना, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक साइड में हमने इसका एक्सटर्नल फिगर बनाया है, एक्सटर्नल, और एक साइड में दोस्त इंटरनल हमने बना दिया, इंटरनल आंतरिक संरचना। इसी का एलएस है ये, इसी को कट करेंगे आप, इस संरचना को आप कट करेंगे तो एलएस, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसका ये है एलएस सेक्शन। ठीक है,
तो देखिए हाइड्रा में आप देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 3 भाग होते हैं। 3 भाग में आप ध्यान रखिएगा, पहला भाग होता है हाइपोस्टोम और दूसरा भाग होता है ट्रंक और तीसरा भाग होता है बेसल डिस्क अथवा पेडल डिस्क। 3 भाग में यह बटा होता है हाइड्रा, ठीक है। यह जो भाग है यहाँ से यहाँ तक यह है ट्रंक, और जो आधारी भाग होता है जो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है उसे कहते हैं बेसल डिस्क, और ये बॉडी क्या कहलाएगी, ट्रंक। और ऊपर का जो भाग है दोस्त, ये पूरा भाग है, ये कहलाता है हाइपोस्टोम। तो 3 भाग में यह डिवाइड होता है। अब हाइपोस्टोम में क्या क्या है आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए माउथ है इसके बीच में। अब माउथ जो है टेंटिकल्स के द्वारा घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्त हम आपको बता दें ये टेंटिकल्स की संख्या जो है, मुख्य रूप से ये टेंटिकल्स हैं और इसकी संख्या 6 से 10 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्त, 6 से 10 तक टेंटिकल्स की संख्या होती है, ठीक है। और इसी टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स माउथ को क्या करती हैं, घेरे रहती हैं। और इसके ट्रंक भाग में आप देख रहे हैं कि बड, यह क्या है दोस्त, यह बड है, बड है। अब बड के साथ साथ इसी ट्रंक भाग में आप देख रहे हैं टेस्टिस भी है और ये ओवरी भी है, ठीक है। ओवरी भी और टेस्टिस भी इसमें है, और ये जो अटैचमेंट पार्ट होता है उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो चलिए इसके एलएस भाग को देख लिया जाए। तो दोस्त देखिए इसका एलएस भाग, चलिए अगर इसके हम एलएस भाग में थोड़ा सा इतना पार्ट अगर हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में लाइन है, ठीक है, बीच में बीचों बीच एक लाइन है। तो इसे कहते हैं हम, जो बीच की लाइन है वह है मीजोग्लिया। देखिए ये बीच की लाइन है बिल्कुल मीजोग्लिया है, ठीक है। और जो एक बाहर की तरफ लाइन है उसे कहते हैं इक्टोडर्म, और जो अंदर की तरफ है उसे कहते हैं इंडोडर्म। अर्थात इसकी जो बॉडी होती है डिप्लोब्लास्टिक होता है, यह हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक। इक्टोडर्म और इंडोडर्म में बटा होता है, बीच की जो लाइनिंग होती है उसे कहते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। और यह ऊपर जो टेंटिकल्स की संरचना देख रहे हैं दोस्त, ऊपर टेंटिकल्स है और बाकी इसमें एलएस में आप देख रहे हैं टेस्टिस है, और ये क्या है, ओवरी। और टेस्टिस ओवरी आप देख रहे हैं कि इसके एपिडर्मिल भाग में है, एपिडर्मिस भाग में है, ठीक है। और ये बड स्ट्रक्चर है और ये मैच्योर बड हो जाती है। और ये टेंटिकल्स जो भाग है, इस टेंटिकल्स भाग पर आप देखिए कि यहाँ पर ये संरचनाएं जो दिख रही हैं ये हैं निमेटोसिस्ट। क्या है दोस्त, ये है निमेटोसिस्ट, ठीक है। निमेटोसिस्ट संरचनाएं हैं। अभी इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है निमेटोसिस्ट से, ठीक है। बाकी ये इसका ओरल भाग है, अपर्चर है, जो इस बीच में जो कैविटी है, बिल्कुल इस कैविटी को जो गुहा है पूरी, ये गुहा, इस गुहा को कहते हैं सिलेंट्रान अथवा इसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सिलेंट्रान का दूसरा नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है, ओरल कोन। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। हाँ, इसकी बॉडी मैंने बताया भी कि 3 भाग में देखिए बटी होती है। पहला जो है हाइपोस्टोम है, और बीच का जो मिडिल भाग है वह ट्रंक है, और नीचे बेसल जो भाग होता है जो आधार से जोड़ता है अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, अर्थात ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है जिसे पेडल डिस्क अथवा बेसल डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोस्टोम ये एंटीरियर रीजन में होता है, ऊपर होता है, इसमें माउथ उपस्थित होता है, और इसमें 6 से 10 की संख्या में टेंटिकल्स होते हैं, अभी हमने आपको बताया भी, ठीक है। इसकी बॉडी 3 भाग में बटी होती है। दूसरा ट्रंक है, ट्रंक मिडिल पार्ट है, इसी में गोनैड और बड्स पाए जाते हैं दोस्त, अभी हमने आपको बताया। पेडल जो होता है, पेडल डिस्क अथवा बेसल डिस्क के सबस्ट्रेटम से अटैच कर देता है। और हाइड्रा इज अ डिप्लोब्लास्टिक, इसकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, अर्थात इपीडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस 2 भाग में बंटा होता है, ठीक है। इपीडर्मिस अथवा इसको कहते हैं इक्टोडर्म, गैस्ट्रोडर्म को कहते हैं इंडोडर्म। ये अंदर का भाग है इंडोडर्म, और इक्टोडर्म कहाँ का है, बाहर का भाग है। और जो इक्टोडर्म होता है इसका 1/3 पार्ट यह होता है, और पूरे इसका जो बॉडी का होता है इसका 2/3 पार्ट कौन होता है, इंडोडर्म। इंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यह गैस्ट्रो लाइनिंग विथ किसके साथ होता है, गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी के साथ होता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए अभी मैंने बॉडी वाला बताया डिप्लोब्लास्टिक है, बाहर का है एपिडर्मिस, और अंदर का क्या है, इंडोडर्म, या इसको गैस्ट्रोडर्म कहते हैं। ये देखिए ये पूरा अगर हम कह दें इसको 3 भाग है। कितना भाग है दोस्त, ये 3 भाग है। तो 3 भाग में आप देख रहे हैं कि एक भाग पूरा क्या है, एपिडर्मिस है। 3 भाग में एक भाग तो कहेंगे 1/3, और यह कितना है, तीनों भाग में 2 भाग ये है इंडोडर्म, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 भाग में 2 भाग है तो 2/3 कहेंगे, ठीक है। और बीच में ये क्या है, मीजोग्लिया है। चलिए अब आगे इसकी हम बात करते हैं कि कितने प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं एपिडर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। देखिए एपिडर्मिस में इसके कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तो यहाँ सेल्स जो पाई जाती हैं वो 7 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं एपिडर्मिस भाग में, ठीक है। एपिडर्मिस भाग में, इस भाग में 7 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो पहला मस्कुलो एपिथेलियल सेल्स,
ठीक है। मस्कुलो इपिथेलियल सेल्स में जो पेरिफेरल और एक सेंट्रल संरचना होती है 9+2 के अरेंजमेंट में व्यवस्थित होती है, ठीक है। दूसरी जो सेल्स होती हैं इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल की विशेषता क्या है, एक टार्टीपोटेंट इन नेचर होती है, मतलब ये प्रकृति में टार्टीपोटेंट। टार्टीपोटेंट क्या है दोस्त, कि एक कोशिका से नया जो है इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना टॉटिपोटेंसी कहलाती है। और उस कोशिका को जिसमें यह क्षमता होती है, जिस कोशिका में कि एक नए इंडिविजुअल को जनरेट कर दे, नए इंडिविजुअल जीवधारी को बना दे, उसे कहते हैं टॉटिपोटेंट सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो इसकी होती हैं टॉटिपोटेंट इन नेचर होती हैं। तीसरी प्रकार की जो कोशिका है इसमें निडोब्लास्ट अथवा इसको निमेटोब्लास्ट कहते हैं। अभी इसकी हम फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं दोस्त, क्योंकि इसमें काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है, निडोब्लास्ट अथवा निमेटोब्लास्ट, ठीक है। और अगली जो सेल्स है ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल का काम क्या होता है, प्रोड्यूस गैस बबल, मतलब गैस के बुलबुले यह उत्पन्न करता है, जो हेल्प्स फ्लोटिंग इन हाइड्रा, जो हाइड्रा के तैरने में मदद करता है। तो इसका मतलब ग्लैंड सेल्स जो होती हैं हाइड्रा को फ्लोट यानी हाइड्रा को तैरने में मदद करती हैं। और किस कारण से इसमें जो है क्या प्रोड्यूस करती हैं, गैस बबल, गैस के बुलबुले। अगली प्रकार की जो सेल्स है वो जर्म सेल्स है, ठीक है। जर्म सेल का काम क्या होता है कि फॉर्म गोनेट्स। जर्म सेल क्या बनाती है, गोनेट्स बनाती है। जो गोनेट्स आप जानते हैं कि टेस्टिस और ओवरी, दो गोनेट होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, तो इसका फॉर्मेशन करती हैं जर्म सेल्स। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जर्म सेल्स, ठीक है। अगली जो सेल्स है सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल का काम क्या होता है, सेंसिटिव इन नेचर होती है, फॉर सेंसिटिव, संवेदना के लिए होती है, जैसे लाइट, टच और टेम्परेचर, इसके लिए संवेदना के प्रति ये होती है। और अगली जो सेल्स है नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या होता है कि ये नॉन पोलर होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त कि नर्व सेल्स कैसी होती है, नॉन पोलर कहिए अथवा ए पोलर कहिए, ठीक है। चलिए आगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और भी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि हाइड्रा डज नॉट हैव ब्रेन। हाइड्रा डज नॉट हैव ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड गैंग्लियन। हाइड्रा में न तो ब्रेन होता है, न तो स्पाइनल कार्ड होता है, न तो गैंग्लियन होता है, ये तीनों नहीं होते। बट नर्व सेल्स आर फाउंड, लेकिन इसमें नर्व सेल्स क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि नर्वस सिस्टम नहीं होता लेकिन नर्व सेल होता है, ठीक है। अगली खास बात ये है कि दोस्त अभी मैंने बताया था कि निडोब्लास्ट के बारे में देखते हैं अभी, ठीक है। निडोब्लास्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। क्योंकि सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है निडोब्लास्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। तो देखिए निडोब्लास्ट को नेटल सेल्स भी कहते हैं, इसे और स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। स्टिंगिंग सेल्स, नेटल सेल्स अथवा निडोब्लास्ट सेल। और इसका देखिए इसके बारे में कि ईच निडोब्लास्ट, प्रत्येक निडोब्लास्ट कंटेन अ न्यूक्लियस, प्रत्येक निडोब्लास्ट में एक न्यूक्लियस होता है, एंड निमेटोसिस्ट, और क्या होता है, निमेटोसिस्ट होता है, अथवा इसी के स्टिंगिंग कैप्सूल, जो कि भरा होता है फिल्ड विथ अ पॉइजनस फ्लूइड, जो कि एक विषैले तरल पदार्थ के द्वारा भरा होता है, जिसे कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। अर्थात आप समझिए कि जो निडोब्लास्ट सेल होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसमें निमेटोसिस्ट होते हैं। और ये निमेटोसिस्ट जो है किसके द्वारा भरे होते हैं, पॉइजनस फ्लूइड के द्वारा भरे होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वह पदार्थ का नाम बताइए। ये वह पदार्थ है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन के द्वारा ही ये क्या करता है, प्रे मीन्स शिकार को पैरालाइज कर देता है, फिर उसके बाद उसको अंदर कर लेता है। अगला पॉइंट्स के बाय द हिप्नोटॉक्सिन कॉजेज पैरालाइसिस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिप्नोटॉक्सिन द्वारा पैरालाइसिस जो किया जाता है, ठीक है। पैरालाइसिस मतलब उसे जो बार बार उसे मार दिया जाता है दूसरे जंतु को। द निमेटोसिस्ट आर ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस। यह सुरक्षा भी प्रदान करता है, कौन, निमेटोसिस्ट। द एग्रीग्रेशन ऑफ निमेटोसिस्ट कार्ड निडम, अर्थात निमेटोसिस्ट के समूह को, निमेटोसिस्ट के पुंज को निडम कहते हैं, ठीक है। निडोब्लास्ट अथवा निमेटोब्लास्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ एपिडर्मिस। यह भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि निडोब्लास्ट की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस डिराइव्ड कहाँ से होता है, तो आपको बता दें इंटरस्टिशियल सेल ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स देखिए, निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन एपिडर्मिस मेनली ऑन टेंटिकल्स। जो निमेटोसिस्ट होती है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ओनली इन एपिडर्मिस, केवल कहाँ पाई जाती है दोस्त, एपिडर्मिस में। अब मुख्य रूप से कहाँ, टेंटिकल्स में होती हैं निमेटोसिस्ट। देखिए जैसे ये टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। हाइड्रा का ये टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स में ये होती है निमेटोसिस्ट, ठीक है। यहीं पर ये होती है निमेटोसिस्ट, ठीक है, जो हिप्नोटॉक्सिन का स्राव करके जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसे मारती हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ निमेटोसिस्ट के बारे में देखा जाए। निमेटोसिस्ट जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की हैं दोस्त, 4 प्रकार की निमेटोसिस्ट हैं, ठीक है। निमेटोसिस्ट 4 टाइप की हैं। पहला
पेनिट्रेंट अथवा स्टोनटील, ठीक है, स्टेनोटील। और दूसरा है डेस्मोनिम अथवा वॉल्वेंट। और तीसरा जो है स्मॉल ग्लूटिनेंट। चौथा है लार्ज ग्लूटिनेंट। स्मॉल ग्लूटिनेंट को स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट भी कहते हैं अथवा ए ट्राइकस आइसोराइजा भी कहते हैं, ठीक है। और लार्ज ग्लूटिनेंट को स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट अथवा होलोट्राइकस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने निमेटोसिस्ट 4 प्रकार का समझ लिया कि पेनिट्रेंट और डिस्मोनिम, स्मॉल ग्लूटिनेंट, लार्ज ग्लूटिनेंट, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी बात ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट और स्मॉलेस्ट निमेटोसिस्ट कौन है, तो हम आपको बता दें लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट जो होती है वो होती है पेनिट्रेंट अथवा अर्थात यह जो है लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कौन है, डिस्मोनिम, यह स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है, डिस्मोनिम, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है। चलिए आगे अब हम एपिडर्मिस के बारे में अभी हमने बात किया, अब आगे बात करते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में। क्या कहते हैं, इंडोडर्म भी कहते हैं, एंडोडर्म, गैस्ट्रोडर्म, ठीक है। यह क्या होती है, इनर सेलुलर लेयर, ये आंतरिक सेलुलर लेयर होती है, कोश की परत होती है, लाइनिंग द सिलेंट्रान, अर्थात किसके साथ लाइनिंग होती है, सिलेंट्रान अथवा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो गुहा में होती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं गुहा है तो अंदर की तरफ ये कोशिकाएं थी, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है, नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि क्या कहलाती हैं, गैस्ट्रोडर्मिस जिनको कहा जाता है। और इनका जो भाग है यह 2/3 भाग बनाती हैं। है 5 टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की हैं दोस्त, यहाँ 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहला है मस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल्स, दूसरा है इंटरस्टिशियल सेल, तीसरा है ग्लैंडुलर सेल्स, और चौथा है सेंसरी सेल्स, और पांचवा है नर्व सेल्स, ठीक है। तो मस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिटिव को मतलब आप समझ रहे हैं पोषण वोषण देना इनका, तो न्यूट्रिटिव एंड कंट्रैक्टाइल इन फंक्शन, इसका काम होता है पोषण वोषण देना, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स अभी मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स की। ग्लैंडुलर सेल्स, इसका काम क्या होता है, सिक्रीटरी सेल्स भी कहलाती हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ग्लैंडुलर सेल का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम को स्रावित करना, ठीक है। सेंसरी सेल का काम क्या होता है, फॉर्म्ड द नेटवर्क ऑफ नर्व का जो है एक जाल बनाते हैं। और नर्व सेल्स का काम क्या होता है, ये सेम टू सेंसरी सेल्स, ये सिमिलर टू किसके, सेंसरी सेल्स के समान होता है इसका कार्य, ठीक है। चलिए लोकोमोशन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पहला लोकोमोशन, तो इसमें गमन किसकी सहायता से होता है, कैसे होता है, तो इसमें लोकोमोशन की कई विधियां हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं पहली विधि में पहला जो लोकोमोशन की विधि है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है, लगातार यह गति करता रहता है। इसे और क्या कहा जाता है कि आल्सो कॉल्ड सिंपल कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। इसे यह कुल मिला के सामान्य प्रकार की यह गति होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है। दूसरा जो है लूपिंग मूवमेंट, यह इंपॉर्टेंट है लूपिंग मूवमेंट, और यह पूछा भी गया है, ठीक है दोस्त। लूपिंग मूवमेंट क्या होता है, देखिए मूव्स लाइक अ लीच, जैसे लीच जो जोंक होती है जैसे मूव करती है, मतलब पहले फैल गई, फिर खींच ली अपनी बॉडी, फूल गई, फिर सिकुड़ गई, फिर फूल गई, फिर इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो लूपिंग मूवमेंट उसे कहते हैं। तो पूछा गया है कि जो लूपिंग मूवमेंट होता है किसकी तरह होता है, तो लीच की तरह होता है, ठीक है। और तीसरा जो मूवमेंट होता है इसमें कहते हैं सोमरसॉल्ट, ठीक है, सोमरसॉल्ट। और ये क्या होता है कि इसके द्वारा यानी मूव्स वेरी रैपिडली, इसके द्वारा जो हाइड्रा होता है बहुत तेजी से मूव करता है, गति करता है और 180 डिग्री पर घूम जाता है, ठीक है। और इस गति के द्वारा कवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस, वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम लोग हैं अपना हाथ नीचे ले जाएं, मोड़ करके ज़मीन पर रखें, पैर ऊपर कर लें, फिर पैर जो है नीचे रखें, हाथ ऊपर कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं सोमरसॉल्ट। और यह जो है सबसे एक तरह से आप कह लीजिए कि प्रभावी है। जैसे ये है इसकी टेंटिकल्स, अब ये मूव करेगा, कैसे मूव करेगा दोस्त, ये इस तरीके से मूव करता है, इसमें अटैच कर लेता है टेंटिकल से, यहाँ अटैच कर लेगा, और अटैच होने के बाद ये बॉडी जो है इसकी पार्ट फ्री हो जाता है। जैसे ये अटैच हो गया, अटैच, और ये ऊपर ये फ्री हो गया भाग, अब ये फिर अटैच, ये मूव करता है इस तरीके से, फिर से मूव करता है, और यहाँ जो लगा रहता है इसको छोड़ करके फिर से ये सीधा खड़ा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसे सोमरसॉल्ट कहते हैं। अगला क्या है कि कटल फिश मूवमेंट अथवा इसे कहते हैं वॉकिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एकदम उल्टा हो जाता है हाइड्रा, यानी जैसे कौन, कटल फिश, ठीक है, कटल फिश मूव इन इन्वर्टेड कंडीशन बाय द हेल्प ऑफ टेंटिकल की सहायता से बिल्कुल उल्टा खड़ा हो जाता है, मूव करता है, उल्टा खड़ा होकर के चलता है। जैसे हम लोग नीचे अपना हाथ कर लेते हैं, पैर ऊपर करके कभी कभी अपना टहलते हैं, बिच्छू की तरह, कहते हैं ना बिच्छू की तरह चल रहे हैं, तो वैसे ये जब चलता है तो उसको कहते हैं कटल फिश की तरह चल रहा है, ठीक है। अगला जो है वो क्लाइंबिंग मूवमेंट है। क्लाइंबिंग मतलब उछल को, जैसे हम लोग जैसे पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो उछल के पेड़
की टहनी पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये भी क्या करता है कि जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स को अपने टेंटिकल्स के द्वारा प्लांट्स को क्या करता है, पकड़ लेता है, नीचे से छोड़ देता है, ठीक है। और अगला जो मूवमेंट्स है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मतलब ये आराम से मजे लेकर के तैरता है, ठीक है। देखिए फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ये जल की एकदम सरफेस पर, सतह पर आ जाता है और आराम से मस्ती के साथ चलता है। चल भैया, जल जिधर जा रहा है उधर ये भी जाएगा। अगला 7 पॉइंट में क्या है, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग के अंतर्गत क्या है कि मूव्स इन वर्टिकल्स मैनर, वर्टिकल मैनर में ये मूव करता है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलो ग्रैंडुलर सेल। जो इसकी मस्कुलो ग्रैंडुलर सेल होती हैं उसको थोड़ा सा फुलाएगा, बढ़ाएगा, लुढ़क जाएगा, फिर उधर खींचेगा, फिर आगे की तरफ लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। अगला है स्विमिंग मूवमेंट, नॉर्मली जैसे स्विम तैरता है अंदर, और बेंडिंग एंड स्वैंग मूवमेंट, ठीक है, बेंडिंग एंड स्वैंग मूवमेंट। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त, हाइड्रा में पोषण की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, हाइड्रा में किस प्रकार का पोषण होता है, किस तरीके से पोषण होता है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि हाइड्रा जो होता है ये होलोजोइक होता है, क्योंकि यह भी जो है जंतुओं की तरह अपना भोजन लेता है, पूरे उसके बॉडी को अपने शरीर के अंदर कर लेता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रक्रियाएं हैं 3। पहले भोजन के बारे में हम आपको बात कर दें, फिर इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन पाचन, फिर इजेशन मतलब बहिक्षेपण, ठीक है, अंतर्ग्रहण और ये बहिक्षेपण। देखिए यह सबसे पहले तो कार्निवोरस होता है, ठीक है, मांसाहारी होता है। इसका फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट फूड जैसे हम लोगों का रसगुल्ला नहीं है, खोआ हुआ, तो ऐसे इसका भी है, ठीक है। इसका फेवरेट फूड क्या है कि फेवरेट फूड इज वाटर फ्लिया इज द इसका फेवरेट फूड। जैसे डेफनिया एंड साइक्लोप्स, इसको याद रखिएगा दोस्त, डेफनिया एंड साइक्लोप्स इसका फेवरेट फूड है हाइड्रा का, ठीक है। और अदर में भी हैं, जैसे ये नहीं मिले तो ये इसको तो खाना ही पड़ेगा, जैसे इंसेक्ट हैं, लार्वा हैं, क्रस्टेशियन हैं, और इग ऑफ स्मॉल फिशेस, छोटी छोटी जो है मछलियों के अंडे हैं, ठीक है। और इंजेशन दूसरी प्रक्रिया क्या है, ये तो फेवरेट फूड बता दिया जब लेगा। तो इंजेशन कैसे करता है, अंतर्ग्रहण बाय द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स एंड निमेटोसिस्ट पैरालाइज द प्रे बाय हिप्नोटॉक्सिन। कुल मिला के टेंटिकल की सहायता से पहले यह शत्रु को अपने जो है पकड़ता है, फिर उसके बाद निमेटोसिस्ट क्या करता है, कार्य करता है। निमेटोसिस्ट यानी जो शिकार होता है, प्रे, उसको पैरालाइज्ड कर देता है, ठीक है, बार बार उसे पंच करके। और कैसे, एक विशेष प्रकार के जो निमेटोसिस्ट होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल का स्राव होता है जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। हिप्नोटॉक्सिन का जब स्राव करता है तब उसे बार बार पंच करके उसे पैरालाइज कर देता है, उसके बाद उसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में अंदर कर लेता है, ठीक है, माउथ के थ्रू, माउथ के द्वारा। तीसरी प्रक्रिया है डाइजेशन। अब पाचन की बात आती है, उसे अंदर कर लिया, पाचन की बात आ रही है। तो बिगिंस, प्रारंभ में इसका पाचन जो होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है, ठीक है। इसका पाचन कहाँ होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, और फिर उसके बाद सेल्स में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात जो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइड्रा कैन नॉट डाइजेस्ट स्टार्च। हाइड्रा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब पचा लेता है, लेकिन यह स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता है दोस्त, स्टार का पाचन नहीं कर पाता है, स्टार्च का, ठीक है, मंड का। अब उसके बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ है उसे कैसे निकालता है, उसे कहते हैं इजेशन, बहिक्षेपण। तो इसमें कोई एनल एपर्चर नहीं होता है, नो एनल एपर्चर, इसमें कोई जो है अलग से जो है गुदा द्वार नहीं होता है। इजेक्टेड आउट थ्रू माउथ, और किसके द्वारा निकालेगा, माउथ के द्वारा ही निकालता है दोस्त। अर्थात इसके कैसा कर लीजिए, पूरे शरीर में केवल एक ही छिद्र होता है, वो होता है माउथ, जो कि अंदर जाकर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में खुल जाता है, जिसमें इस प्रकार का प्लान मिलता है, उसे कहते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। क्या कहते हैं दोस्त, ब्लाइंड सैक प्लान के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन की और उत्सर्जन की, ठीक है। रिस्पायरेशन श्वसन, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन कैसे होता है। तो इसमें ईच सेल रिस्पायर्स एंड ईच सेल्स एक्सक्रीटरी, ठीक है, यानी प्रत्येक कोशिका जो होती है इसकी रिस्पायर में भाग लेती है, प्रत्येक कोशिका इसकी उत्सर्जन में भाग लेती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका जो है एक्सक्रिएट करती है, और मुख्य रूप से यह मोनोटेलिक होता है, अर्थात इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है दोस्त। इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया। अब यहाँ एक खास बात ध्यान रखिए, हाइड्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रा वल्गेरिस जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, जबकि हाइड्रा की पूरी और जातीय मोस्ट ऑफ हाइड्रा कैसी होती है, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या, एक लिंगी, और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या, द्विलिंगी। हाइड्रा वल्गेरिस क्या है, द्विलिंगी है, अर्थात एक ही शरीर पर दोनों लिंग हैं, अर्थात मेल भी और फीमेल भी। अब बाकी सब कैसे होते हैं कि एक पर मेल होगा, दूसरे के पर क्या होगा, फीमेल होगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एक बात और सामने आ रही है, प्रोटेंड्रस कंडीशन फाउंड। प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या है दोस्त, इसको आप समझिए, एक प्रोटोगाइनस होता है, एक प्रोटेंड्रस होता है, ठीक है।
तो ये इसको समझिए, प्रो मतलब पहले और एंड्रस का मतलब एंड्रोसियम से लिया गया है। जानते हैं जैसे फ्लावर में एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है ना, तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एंड्रोसियम प्रो मतलब पहले विकसित हो जाता है एंड्रोसियम, अर्थात अब यहाँ एंड्रोसियम फ्लावर करना समझिए, यहाँ आप समझिए कि मेल गैमीट था, ठीक है, मेल। तो मेल इसका जो होता है, मेल जो इसका आर्गन होता है वो पहले विकसित हो जाता है और फीमेल बाद में। तो इस कंडीशन जब ऐसी होती है तो उसे कहते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन। तो इसमें यह पाया जाता है वाइट हाइड्रा वल्गेरिस में, ठीक है। अब इसके हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है इसमें, हाइड्रा में जनन कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रा में दोस्त जो जनन होता है दो प्रकार से होता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का होता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कितने विधि द्वारा, जैसे बडिंग, फिजन और रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इसको भी देख लिया जाए। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन विधि द्वारा, बडिंग के द्वारा, जानते हैं आउटग्रोथ निकली और वहाँ से टूटी और नया जो है हाइड्रा बन गया। और उसके बाद फिजन होता है, ठीक है, विखंडन। और रीजनरेशन, रीजनरेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके बारे में अलग से बात कर रहा हूँ दोस्त। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि ये कब होता है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इसके अनुकूल परिस्थिति होती है। और ड्यूरिंग समर, कब, समर के, यानी समर का मतलब आप समझ रहे हैं ये मौसम है, कौन सा मौसम है ये, ठीक है, तो गर्मी के समय में, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है हम थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। ये जो इसकी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं बिकम एक्टिव, अर्थात इंटरस्टिशियल सेल्स सबसे पहले एक्टिव होती हैं और फॉर्म गोनाइड, फॉर्म जर्म सेल्स, और क्या बनाती हैं, जर्म सेल्स बनाती हैं। और यही जर्म सेल किसका निर्माण करती हैं, गोनाइड का निर्माण करती हैं, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो मेल जो होता है वो क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल जो ऑर्गन्स होता है वो क्या है, ओवरी। और टेस्टिस से आप जान रहे हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओवरी से किसका, ओवम का फॉर्मेशन होता है। और इसमें हम आपको बता दें स्पर्मेटोजेनेसिस भी और oogenesis दोनों क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा यानी टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ओवरी में oogenesis होता है, जिसके द्वारा स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पर्म और ओवम फिर फ्यूज करके क्या बना देते हैं, जाइगोट। अब जाइगोट से वही ब्लास्टुला, मारुला, ठीक है, गैस्टुला, इसके थ्रू जो है न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाता है। इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होता। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने बात किया था कि रीजनरेशन एबिलिटी। रीजनरेशन एबिलिटी क्या है, पुनरुद्भवन की इसमें क्षमता होती है, ठीक है, कि कहीं से अगर टूट गया इसकी बॉडी से कोई कोशिका निकल गई तो दूसरा बना देगा। जैसे रावण नहीं था, रावण को मार रहे थे तीर से तो उसका बॉडी भुजा उजा गिर जा रहे थे तो दूसरे निकल आ रहा था, हा 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 करके चला रहा था। उसके जो मुंह काट दे रहे थे राम जी, तो उसके मुंह जो है फिर से आकर के हवा मुड़ते हुए फिर जुड़ जा रहे थे। तो ऐसे ये भी जुड़ नहीं जा रहा है, इसमें जब अलग होगा तो वो नया बना देता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं रीजनरेशन पावर। और इसकी खोज किया था डिस्कवर्ड बाय ट्रिम्बले। इसकी रीजनरेशन एबिलिटी की खोज किया था हाइड्रा में ट्रिम्बले ने सबसे पहले 1744 में, यानी डिस्कवर्ड बाय ट्रिम्बले 1744 इन हाइड्रा। हाइड्रा में सबसे पहले रीजनरेशन एबिलिटी की ट्रिम्बले ने खोज किया। और मैक्सिमम जो होता है रीजनरेशन कहाँ होता है हाइड्रा में, मैक्सिमम जो होता है ओरल इंड पर होता है, ठीक है, किस इंड पर, ओरल इंड पर होता है जहाँ मुख होता है। और ईच फ्रेगमेंट यानी प्रत्येक जो खंड होता है ऑफ 1/60 mm डेवलप्स, मतलब अगर वो आप जानते हैं कि एक जो सेंटीमीटर है उसमें 10 mm है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें 1 mm में भी कह रहा है कि छठवां भाग अगर है इसका खंड, 1 mm का छठवां भाग अगर है तो वह भी न्यू इंडिविजुअल को क्या कर देगा, वो जन्म दे देगा, ठीक है, इतनी इसमें क्षमता होती है। प्लेनेरिया हैज मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी, प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन एबिलिटी होती है। हाइड्रा इज ए सीलोमेट। हाइड्रा कैसा होता है दोस्त, यह ए सीलोमेट होता है, सीलोमेट नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि सेपरेट सीलोम अपसेंट, इसमें अलग अलग सीलोम इसमें अपसेंट होता है, इस कारण से यह कैसा होता है, ए सीलोमेट होता है हाइड्रा, ठीक है। और हाइड्रा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉलिप, यह सबसे छोटा इसमें पॉलिप होता है। आप जानते हैं कि पॉलिप और मेड्यूसा सिलेंट्रेटा में ये उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट पॉलिप होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा एनालॉगस टू स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा। जो हाइड्रा का टेंटिकल्स होता है किसके समजात होता है, किसकी तरह होता है, किसकी तरह कार्य करता है, तो जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है। आप जानते हैं कि अमीबा का जो गमन अंग होता है स्यूडोपोडिया होता है, ठीक उसी तरीके से जो हाइड्रा है इसमें कौन होता है, टेंटिकल्स होता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स क्या है कि मायोफाइब्रिल्स ऑफ हाइड्रा आर
आर ऑल स्मूथ। इसमें जो मायोफाइब्रिल्स होती हैं, जैसे हम लोगों को मांसपेशी हैं तो उसमें ये पाई जाती हैं सेल्स, तो सभी कैसी होती हैं, स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं। बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन। यानी हाइड्रा में जो बॉडी कैविटी होती है, शरीर की गुहा होती है, उसे सिलेंट्रॉन कहते हैं, अथवा उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। सिलेंट्रॉन अथवा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। और अंतिम पॉइंट देखिए जरा कि हाइड्रा में डाइजेशन इन हाइड्रा इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर। यानी हाइड्रा में डाइजेशन जो होता है, पाचन जो होता है हाइड्रा में सबसे पहले वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। कोशिका के बाहर कहाँ होता है, जैसे इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सबसे पहले गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होता है पाचन, एंड देन इंट्रासेलुलर, और उसके बाद इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर किस कोशिका में, इन इंडोडर्मल सेल, जो इंडोडर्मल सेल्स होती हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाइजेशन जो हाइड्रा में होता है, सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, उसके बाद जो है इंट्रा सेलुलर होता है। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर आगे मिलेंगे, तब तक लिए ओके, थैंक यू।